समय का इंतजार मत करना, जब समय मिले तब भजन करो और जीवन पर्यंत तक दान करोगे। प्राण के चलते तक मनुष्य को दान करना चाहिए। प्राण के अंतिम साथी है दान। एकरे से सांस के चलत ले आदमी मन ह गैया पूछिल धर कर अन्न लछुआही गाय पूछिल छुआही। त गौदान के पुण्य कब मिलते? जब गौ सेवा करके आप गौदान करोगे तब पुण्य मिलेगा। अब गौ सेवा नहीं करे नहीं तो एक गिलास दूध के अधिकारी नहीं। एक चौथा गोबर ला उठाए बर जांगर नहीं चलत है। पान का जात कहाँ जात 2 किलो दही नान में तो गोबर ला उठाए बर शक्ति नहीं चलत। और दूध खाए बर, दही खाए बर, पनीर खाए बर मन करत। तो वो इसने मन लगलो एक ठन गाय रख के सेवा करे के बना। सेवा करो जीवन में तो गौ माता की सेवा करो। मंगलकारी है हमारी गौ माता, यश समृद्धि को देने वाली गौ माता। वो दूध देती है, वो धन देती है। सेवा करना है तो गौ माता की सेवा करो। आजकल गाय गरु हो गए, अब मोटरसाइकिल ट्रैक्टर एमन हरू हो गए। सुने जे गरु तेल गरु नहीं कहा, कहाँ गाय गरु पाल में महाराज जगह नहीं है। और ट्रैक्टर ली तेकर बर जगह बनाते, 4 चक्का ली तेकर बर जगह बनाते। 4 चक्का में 4 ठन गैया बंधाई। मैं कहता हूँ 4 ठन मत बांध, कम से कम 1 ठन गाय जरूर पाल। गोधन जे गाय बंधाते, जे गाय घंटी पहने हैं और घर में कन्हो घर के बहू बेटी दिया जलाते। अब वो घंटी बाज गए तब वो जो दिया जलाते तेकर हाजरी गौ लोक में चढ़ते। भगवान कृष्ण खुश हो जाते। हे बेटी, हे बहू, ऐसने कम से कम मोर गैया का आरती उतारत रहते थे। एक गो अंक में लिखा है, एकर से अपन गाय मान ला बड़े बड़े टेपरा घंटी बने बांधो, राउत के भरोसा मत रहा वो बांधी। सुने जिस के घर में गाय हो और घंटी अगर बंधे हैं और घर की बहू बेटी अगर दिया जलाते तुलसी माता में अवती गाय की घंटी बाजा थे तो तुल हाथ में घंटी धर के हलाए जरूरत नहीं। ये गो अंक में लिखा हुआ है, पुराण में है, गर्ग संहिता में। जिस घर में गाय बंधाती है जहां पर, तो वहां सर्प आदि नहीं रहते उनके प्रताप से। वो खुर में वो सकती है, वो ताकत है गौ माता के खुर। विदेश मन में गाय से इलाज हुआ थे, अब विदेश के मन गाय पालना शुरू कर दिए। वो गाय लपोटारा थे, वो गाय के ऊपर हाथ फेरा थे, वो गैया जन सांस लेते वो सांस ले। और गाय जन पगुरा थे नहीं, ओकर गजरा जो निकलते गाय के, ओला बने क्रीम बरोबर अपन मुंह में लगा था। और ते शर्मावा था से एक चोटा गोबर ला उठाए। बड़ा एक बात नो है, मोला जे देखे है ते जाने। मैं स्वयं जब आश्रम में रही जाता हूँ, आजे मोर 4 ठन गैया पूरा धोए माजे हो, गोबर कचरा निकाले हो, तबाह हो। महाराज कही देगा कहाँ को इसने करी, तो स्वयं करो तब बताओ। मैं द्वारका जिल बता दे रहे हैं कि मोरो गैया है। शास्त्र में माता पिता की सेवा व्यर्थ नहीं जाता, शास्त्र में गौ सेवा व्यर्थ नहीं जाता, शास्त्र में
समाज की सेवा व्यर्थ नहीं जाता। जो समाज के लिए काम कर रहा है वो भी भगवान की पूजन कर रहा है, भले वो मंदिर जाए चाहे मत जाए, लेकिन कम से कम समाज के लिए तो जी रहा है। कई जन के घर में खिसिया थे, खेत जाए बरे कर जांगन नहीं चले और समाज के मीटिंग में जाए बरे कर मोटरसाइकिल चलते। बहुत कम से कम एक ठन पुण्य काम करत है। सामाजिक बैठक में जाना, समाज को दिशा निर्देश देना, समाज के लिए काम करना, ये भी पुण्य का काम है। सगा सोदर के न्योता में जाना, इसको भी गर्ग संहिता में पुण्य बताया गया है। कई जन बरोबर खिसियाते कर तो गांठ जवई बूता है, तब वो छठी ने होता नहीं जाही, वो मरिया ने होता नहीं जाही, बिहाव ने होता नहीं जाही, ता सगा सोदर कैसे चली। सगा सोदर में जाके शामिल होना, सुख में दुख में, इनको भी भगवान की भक्ति कहा गया है। ऐसे नहीं कि नरियर भेला चढ़ावे, पान फूल चढ़ावे तो वही भक्ति। आगे और आपको सुनने, भजन के लिए समय मत देखना राजा, जब समय मिले तब भजन करो, जब समय मिले तब दान करो। एक जन आदमी समुद्र में नहाए और नहाए के बजाय वो समुद्र में खड़े खड़े देखा था। 5 जन ऋषि मुनि मने ओतकी बेरो खड़े छे। ऋषि मुनि मन समुद्र में हाथ जोड़ के प्रणाम करे, सब कहे हे गंगा मैया मोला लहरा ले ले राम, और लहरा ले ले सहारा ले ले राम, और हे गंगा मैया मोला लहरा ले ले राम। ऐसे को मानो दफोर के नहीं लहरा ले। अब लहरा लेख निकल के वो युवा खड़े छे। साधु महाराज मन कथे अरे बाबू काबर खड़े हैं, मैं समुद्र में नहाए बर खड़े हो तो नहान रे। ये लहरा कतका बेर बंद हो ही कि देखा तो मैं, हाँ जब बंद होई तब नहाऊं। साधु महाराज मन कहे अरे रामलाल यह बोर्रा माधक तरिया नो है रे, यह समुद्र है और समुद्र में कतको लहरा आवा थे और कतको लहरा जावा थे, और यही लहरा में ते नहावे ता नहा सकता ने सुखा रही जबेगी। के एक मतलब ये संसार ही समुद्र है, जे संसार में हम यही समुद्र है, और संसार रूपी समुद्र में सुख रूपी लहरा आवा थे और दुख रूपी लहरा जावा थे। सुख और दुख, यही सुख और दुख में ते भगवान के भक्ति कर सकता, ते कर सकता नहीं तो एकदम से वहां सुखे सुखाई जीवन में तब मैं भक्ति करूं कभी नहीं, तब वैसा सुख जीवन में नहीं आ सके। कैसे? कभी सुख है तो कभी दुख है। सुख दुख पाठी पीठा भाई एकर से यथा शक्ति तथा भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। कैसे? तय हरि गुण गा लेना, ताली बजा लेना। तय हरि गुण गा लेना, तय प्रभु गुण गा लेना, जीवन बेड़ा पार हो जाए। जीवन बेड़ा पार हो जाए। हरि गुण गा लेना, प्रभु गुण गा लेना, जीवन बेड़ा पार हो जाए। हरि गुण गा लेना, प्रभु गुण गा लेना, जीवन बेड़ा पार हो जाए। चोला बेड़ा पार हो जाए, जीवन बेड़ा पार हो जाए। चोला बेड़ा पार हो जाए, जीवन बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए, जीवन बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए, जीवन बेड़ा पार हो जाए। हरि गुण गा लेना, प्रभु गुण गा लेना, जीवन बेड़ा पार हो जाए। हरि गुण गा लेना, प्रभु गुण गा लेना,
मत आना जी राम भजन गुण गाना जी संग मत आना जी राम भजन गुण गाना जी सत्संग मत आना जी राम भजन गुण गाना जी संग मत आना जी राम भजन गुण गाना जी गुण गा लेना तय हरि गुण गा लेना प्रभु गुण गा लेना हरि गुण गा लेना तय हरि गुण गा लेना तय प्रभु गुण गा लेना हरि गुण गा लेना प्रभु गुण गा लेना जीवन बेड़ा पार हो जाए हरि गुण गा लेना प्रभु गुण गा लेना जीवन बेड़ा पार हो जाए लख 84 भोग के मानुष तरला पाए 84 भोग के मानुष तन ला पाए हैं मानुष हो के कर्म न जाने विद्या जन्म गवाए मानुष जन्म लपा के सखी बिरता जन्म गवाए तय मन में बसा लेना तय मन में बसा लेना मन में बसा लेना मन में बसा लेना तय मन में बसा लेना तय मन में बसा लेना मन में बसा लेना ब्रह्म बसा लेना चोला बेड़ा पार हो जाए हरि गुण गा लेना प्रभु गुण गा लेना जीवन बेड़ा पार हो जाए हरि गुण गा लेना प्रभु गुण गा लेना चोला बेड़ा पार हो जाए चोला बेड़ा पार हो जाए काया बेड़ा पार हो जाए चोला बेड़ा पार हो जाए काया बेड़ा पार हो जाए राधे राधे श्याम से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि वर्णन सुनाए रामायण में एक दोहा आती है जिसमें सृष्टि वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है कौन से दोहा जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व किन्ह करता संत हंस गुण गहे पय हरि वारि विकार गुण और दोष के मिश्रण से गुण और दोष के मिश्रण से सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। सोना सोना गहना नहीं बने, सोना में भी धातु मिलाए जाते, पारा मिलाए जाते, तब ओकर झुमका बनते, तब ओकर गहना जेवर बनते। बिना मिलावट के सोना के गहना नहीं बने। उसने सृष्टि वर्णन में गुण और दोष है। जैसे आदमी में गुणेज गुण नहीं रहा है। कौन तरफ जाइए मन
ऐसने रोजा ही गया और 1:30 बजे वो इलाज कहूँ भागवत के होते जतका बेर भोजन अवकाश रथे ना ओतका बेर वो इलाज कहूँ तब वो बरदिहल घलो सुनेल मिली निदगाम काम होता बंद रथे राउत बरनी रहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम एक समाज का निर्माण किया। उस समाज का नाम है मानव समाज और एक जाति का निर्माण किया। उस जाति का नाम है मनुष्य जाति, क्योंकि हम सब मनु के संतान हैं। एक स्थिति हमारा मनुष्य कहे जाते हैं। तो जेकर जात होकर जात तोर का जात एक स्थिति गुरु घासीदास बाबा के हेस मन के एक समान। ये जो वर्ण व्यवस्था भगवान की है 4 वर्ण में बांटे गए मन के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो शरीर में जो पैर है वही शूद्र है। तो पैर की मजबूती होना जरूरी है। जैसे घर बनावे तब कालम सही रही तब छत बने ढलाई और कालमे सही नहीं रही तो छत नहीं ढला। कई जन मन कथे कस महाराज हमल सूत्रम काबर भगवान गिनतिम गिने हो। मन छोटे मत करना। भगवान ने चारों वर्ण को मजबूत किया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और सेवा चरण से शुरू होती है। शूद्र के मजबूती से ही वैश्य मजबूत है, शूद्र के मजबूती से क्षत्रिय मजबूत है, शूद्र के मजबूती से ब्राह्मण मजबूत है। और इन सब का पालन शूद्र से हो रहा है। इसलिए किसी का मन जो है छोटा ना हो। भगवान ने फिर पशु पक्षियों का बोलिए नारायण भगवान की। दिन और रात का भी निर्माण सृष्टि वर्णन में हुआ है। जतका जीव जंतु है सबको ब्रह्मा जी ने उम्र बांटा। मनुष्य का उम्र 100 बरस के रखे है ब्रह्मा। वो भी कब मर्यादा में रहे तब। और जहां मर्यादा के उल्लंघन करोगे तो आपकी उम्र में कटौती होगी। आज आदमी व्यवहार के उल्लंघन मर्यादा में बड़े बड़े बरोबर नहीं माना थे, छोटे छोटे बरोबर प्यार नहीं देते, रिश्ता पहचान नहीं करे थे। एक से 45 साल में काठी पर सुने बहु जैसे नहीं माने, बेटी बेटी जैसे नहीं माने। रिश्ता ते 97 ते उम्र भर जीवे। मैं बता देता हूँ नहीं जी सका। काबर भागवत भगवान के सवेरे कथा में मैंने बताया बाली का वध भगवान ने क्यों किया। क्योंकि बाली ने मर्यादा का उल्लंघन किया। एक से बाली उम्र भर जिंदगी नहीं जी।
वो आधा चुमर में और भगवान खत्म कर देते हैं। खतरा घंटी है समाज भर, क्योंकि उन्होंने रिश्ता को रिश्ता जैसे नहीं माना। अपनी भाई बहू के ऊपर जो है उन्होंने अनैतिक दृष्टि से कर्म किया। भगवान ने देखा ये बहुत खतरे की घंटी है, इसलिए इसको समाप्त ही किया जाए। जैसे खेत में तुम नींदानाशक डालते नहीं, समाप्त करे वो, इसने भगवान और समाप्त कर दी। तब मर्यादा जीवन में हमारी बनी रहे। घर में सास है, ससुर है, जेठ है, तो कम से कम मुंह ढकाए रहना चाहिए। भोजन परसत है घर में परिवार ला, तो भोजन परसे के बेर कम से कम पल्लू सिर में रहे। ये मर्यादा है, बहू की मर्यादा, जेठ की मर्यादा। काकरो घर जा बहू घर में तो दरवाजा में खासत खा रख जा, ऐसे नहीं कि सोचे दरवाजा पेल के जा। अरे बहू कौन अवस्था में है, कैसन है, एक मर्यादा होना चाहिए। ते जेठ तो जेठ बरोबर रहा। एक से जेठ के महीना में कतको आदमी रद्दा रेंगे, मुंह ढांक के रेंगते रेंगे। वो का नामे जेठ है, जेठ में देख के मुंह ढांकना है। अब जेठ के महीना में पांडवा जाना है, तो वो पुरुष है चाहे वो पूरा ससुर रही, तो मुंह न ढांक के जाता। अगर महीना जेठ है ना भाई, रगरगा चला थे तो मुड़ी का लतोप के जावे थे। और घर में जेठ है तो तोला मुंह ढांके चला। ये बहुत मर्यादा, जेठ के मर्यादा खासत खा रख जा। रिश्ता ला रिश्ता जैसे मानबे तब पूरा जिंदगी जीवे, और रिश्ता कन हो सानबे तते पूरा जिंदगी जीवे। ये भागवत भगवान की कथा। रिश्ता को मानो और भगवान को जानो। बोल भागवत भगवान की। श्रोता सज्जन, फिर ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या किए जाए। सनत सनातन सनत कुमार मानस पुत्र प्रकट करते हैं। 24 अवतार में प्रथम अवतार सनत सनातन धरते हैं। वृंदावन श्री कृष्ण की और कर लो जय जय सो। मानस पुत्र भगवान अवतार पर, अरे मानस पुत्र अवतार भगवान पर अब डालो नारियल। बोलिए मानस पुत्र भगवान की जय। 24 अवतार में उठिए ना, इशारा समझा किया करो। ये ब्रह्मचर्य का अवतार है। 24 अवतार में भगवान का सनत सनातन सनत कुमार। हमार जीवन जो प्रारंभ होते ना, तो वो जो है ब्रह्मचर्य से होते। ब्रह्मचर्य से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य का अवतार दिया। और जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करें। श्रोता सज्जन, पिताजी हम सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, हम जीवन भर
तीर्थ यात्रा करेंगे और संदेश देंगे संसार को ब्रह्मचर्य पालन का। जब भी तीर्थ यात्रा करो तो तीर्थ यात्रा में ब्रह्मचर्य भंग मत करना। ब्रह्मचर्य पालन करने से तीर्थों का पुण्य मिलता है। श्रोता सज्जन, फिर ब्रह्मा जी ने आगे भाव से रोते हुए बालक प्रकट किया। उनके द्वारा प्रजा उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा को रास नहीं आया। ब्रह्मा ने कहा इसको भस्म करो और तुम कैलाश पर्वत में जाके तपस्या करो, वही महादेव कहलाए। बोल शंकर भगवान की। फिर ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या किए जाए। तो उन्होंने मानस पुत्र प्रकट किया। कतु भृगु पुलाह पुलस्त दक्ष नारद 10 पुत्र पैदा। अब एक जन बेटी, ऐसे बेटी पैदा करे जे आप प्रकट होते ही ब्रह्मा मन लहर। ब्रह्मा जी के मन में बात आई, दिखे मत का सुंदर दिखा थे, तब वहां भर पोटार हो तक कतका सुंदर लगी। ये बात ला मारिच जानिस और किस पिताजी, ये तुम जो सोच रहे हो बहुत बहुत गलत सोच रहे हो। ब्रह्मा जी लजागे शर्मागे। देखो, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र और पुरुष के भाग कब जो है प्रकट हो जाए, कोई नहीं जानता। राजा भरथरी की नाम सुने हैं आप लोग। भरथरी की रानी का नाम था पिंगला। राजा भरथरी बड़ा ही धर्मवान, न्याय प्रिय, प्रजा प्रिय, गोपालन, ऐसे राजा। श्रोता सज्जन, ओकर रानी पिंगला अब्बड़ प्रेम करे राजा भरथरी, लेकिन रानी पिंगला राजा भरथरी से प्रेम नहीं करते थे। हाँ, वे घुड़सवार में एक अश्वपाल था, उसी से प्रेम करता था। एक दिन साधु महाराज आए, राजा भरथरी को उन्होंने अमर फल दिया। महाराज, ये वो फल है जिसको ग्रहण करने से आप अमर हो जाएंगे, इसको आप खाइए। भरथरी महाराज के मन में बात आई, मेरी रानी सुंदर है, अगर बोला ये फल हमें दिहाओ तो मोला जीवन भर वो साथ दी। इसलिए भरथरी ने रानी को फल दिया। रानी बताई तो मन में लड्डू फूटा, ये फल हमें नहीं खाओ, मोर प्रेमी खिलाऊं, ओला खवाऊं तो वो मोला जीवन भर साथ दी। महाराज, रथिया के समय में नहीं खाओ, रख बड़े मुदर नहाक भगवान की पूजा करके खाऊंगी। और जैसने राजा की नींद परिस दादा सुने, वो फल धर के रानी घुड़सवार में जाके अपने प्रेमी को दिया। ये हंते तंते फल न होए, ये अमर फल एला खा और जीवन भर ते मोर साथ दे दे। जब ओकर प्रेमी वो फल के बारे में सुनिस तो वो प्रेमी जानिस और रानी से प्रेम नहीं करे। राजा भरथरी के राज्य में एक वेश्या रहती थी जो धनवान ग्राहकों के पीछे जाती थी। ओला दिस जाके फल लते खा, मोला जीवन भर साथ देवे। तब वो जब ओकर हाथ में फल इसनी, तब वो वेश्या के मन में बात आई, ये फल मैं खाऊं तो अमर हो जाऊं और जीवन भर लद्दिच में बुड़े रहूं। अतका मोर से पाप हो गए कि मोला नरक में घलो ठौर नहीं मिली भगवान। ता ए फल ला खाए में मोर योग्यता नहीं है, बल्कि यहाँ के राजा भरथरी ओ हा धर्मवाने, प्रजा प्रिय, न्याय प्रिय, वो फल ला खाई तो प्रजा खुश हो जाए। ऐसे के वो वेश्या वो फल लेके भरथरी महाराज ये फल हा अमर फल एला ते खा, मोर में योग्यता नहीं है ये फल खाए। राजा वो फल हाथ में धरी सोकर दिमाग सनक गए।
अरे ये फल मोर रानी दे रहे कर हाथ में कहां गई तोला कौन दिस भाई वो तुम्हारी यहाँ बुता करते घोड़ा सवार वही मोर प्रेमी है अब वो ये फल लान के दे अच्छा अश्वपाल हाँ जी महाराज मंत्री जी 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 तुरंत इमरजेंसी सभा बुलाया जाएगा राजा ने तुरंत सभा बुलवाया मंत्री जी जी महाराज महारानी पिंगला को सभा में पेश किया जाए महारानी पिंगला आई रानी सफा सफा बयान कर हमने तुमको अमर फल दिया था वो फल कहाँ है रानी के सिर नीचे हो गए पर रानी ने कुछ भी जुबान नहीं रानी बोलती क्यों नहीं है कुछ तो बोल सिर नीचे करिस नहीं तो राजा नजर मिला नहीं देख सकते अते गलती करे रबे ता नजर मिलावे कैसे फिरो ते गलती कर डर ता नजर मिलावे का करो से नजर मिला तो सिर झुके रहे रानी नजर नहीं मिला सकती जब रानी कुछ नहीं बोले मंत्री जी जी महाराज अश्वपाल को सभा में पेश किया जाए जैसे ही अश्वपाल पहुंचे राजा ने कहा अश्वपाल सफा सफा बयान करोगे सच्चाई को अवगत कराओगे तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा अगर झूठ बोलोगे बयान से खींचा तलवार झूठ बोलोगे तो तुमको प्राण दंड मिलेगा अब बोल अश्वपाल केश महाराज मैंने आपका नमक खाया है मैंने आपका हुक्म बजाया है रानी मुझसे जरूर प्रेम करती है महाराज पर मैं रानी से प्रेम नहीं करता मैं तो उनको राजमाता के रूप में देखता हूं रही बात फल की रानी ने मुझे फल ला कर दिया लेकिन मैंने नहीं खाया महाराज मैं भी यहाँ जो वेश्या है उससे प्रेम करता हूँ तो उस फल को मैंने उन्हें दिया और ये फल आपके पास कैसे आया अरे ये जो तुम्हारे प्रेम का है ना उन्हीं ने मेरे को ला कर दिया और तुझे धिक्कार है रे अश्वपाल महारानी ने तुमसे प्रेम किया लेकिन तुमने नहीं किया और धिक्कार है इस महारानी पिंगला को मैंने जी जान से प्रेम किया रानी को लेकिन रानी पिंगला ने मुझे धोखा दिया अते विश्वास ला जीत के काकरो सब विश्वासघात करबे तब मन हम ही कैसे खचरो मली मन कभी मिल नहीं सकता मन के नहीं मिलने से आपस में दूरी हो जाती अरे भाई एक गंजी दूध में कन हो दो बूंद लीमऊ का रस चुहा देवे तब वो दूध बने रही हो फटी थी फटी और फटे दूध ला बने करबे अक्कर रही तो पनीर फाड़बे और अक्कर नहीं रही तो कोटनम डारबे हाँ तो जेकर से मन फट गए ओकर से मन नहीं मिले कई जन मन को उठियाता है
कई बच्चा ले गोठिया थे पूछ पार भी नहीं तुमन तो नहीं गोठिया कमला इसी की एदारिक चुनाव हो इस महाराज तब ले गोठिया शुरू करे है फिर गोठिया था फिर मन हनी मिले तब मैं कहूं का बन नहीं मिले वाह ओ हमर मन ला एकदम फटो डरे है ना त जे आदमी मन ला फटो डर रथे तेकर सम्मान नहीं मिले रानी पिंगला राजा के मन ला फटो दीस राजा जानीस मैं जी जान से तोल प्रेम करे हो रानी लेकिन ते मोर प्रति प्रेम नहीं करे आज से इस महल को मैं त्याग रहा हूं राजपाट संभालो तो राजा भरथरी निकल गए 300 ऋचा लिखा राजा भरथरी बैराग के लेकर उनमें एक ऋचा यही है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य से भागा देवो न जनाति कुतो मनुष्य अरे काला सुनावो नारी महिमा काला सुनावो नारी महिमा देवता ढलो नहीं पावे पार काला सुनावो नारी महिमा देवता ढलो नहीं पावे पार काला सुनावो मैं नारी महिमा देवता ढलो नहीं पावे पार काला सुनावो मैं नारी महिमा अरे काला सुनावो नारी महिमा अरे काला सुनावो नारी महिमा देवता ढलो
सुंदर नारी पति के जीवन में आके पति के जीवन ला संवार देते थे। जैसे रिद्धि कुंवर सिंह पटेल के जीवन में ओकर घर ला संवार दीस, बिगाड़िस नहीं, ओकर जीवन में आके जीवन ला बना दीस। एक नारी पति के जीवन संवार देते, एक नारी आते साथ ही घर ला बिगाड़ देते। सुने नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। कैसे कई जन बताते मोला हमारे घर बने बने चलत रही महाराज, जब ले छोटकी है कौन जानी काला चाहम घोर की सब तिड़ी बिड़ी हो गए। तो एक नारी हा एक हाथ में सब लहाका थे, सब लसमावा थे, एक नारी हा आते ही तिड़ी बिड़ी कर देते। तो बनाती है नारी और बिगाड़ती भी है नारी। इसलिए प्रेम से रहो, अच्छा से रहो। तुलसी के जीवन में रत्नावली आई, उन्होंने तुलसी का जीवन संवार दिया। अत्रि ऋषि के जीवन में अनुसुईया माता आई, जिन्होंने भगवान को बालक बनाकर गोदी में मुन्ना खिलाया, सुंदर गौ माता की दूध पिलाया। आज उसकी महिमा वेद गाती। तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। ब्रह्मा जी तपस्या करके अपन शरीर से निकाली काय, उनमें मिथुन जोड़ी, और जब मिथुन जोड़े गए तो एक बना पुरुष, एक बनी स्त्री। नारी के नाम हुए शत्रुपा, पुरुष के नाम हुए मनु, मनु शत्रुपल के एक एक माला दिए, दोनों का गंधर्व विवाह। जय माला और विजय माला। लड़की के हाथ में जो माला रखे नहीं ओकर नाम है जय माला, और लड़का के हाथ में जो माला रखे ओकर नाम है विजय माला। सुने लोगन मन सब बेच ले जय माला डाल कर। तो लड़की जो हार पकड़े हुए है उसका नाम जय माला, और लड़का के हाथ में हार है ओकर नाम है विजय माला। लड़की जब जय करते तब लड़का विजय प्राप्त करता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों के जयमाला बिहार। और की आज से तुम पति पत्नी हो। मैं जब का सृष्टि वर्णन करें वो दैहिक सर्ग से नहीं बल्कि मानसिक सर्ग था। अब तुम देह संबंध बनाकर प्रजा उत्पत्ति करो, जाओ महल बनाओ। कही तो मनु शत्रुपा प्रणाम कर इस पितामह, और प्रणाम करके कथे हमला एको कनी धरती नजर नहीं आते तो काय आते तो नजर के चारों मुड़ा नजर दौड़ाई। पानी रे पानी पानी दूर दूर तक पानी, उतनी में पानी बुढ़ती में पानी, रक्सेल भंडार में पानी। हम कैसे चलाएं जिंदगानी, पानी पानी रे पानी। ये पानी में कौन प्रकार से कालम खड़े करे, कैसन ढंग के घर कुरिया बनाओ, कुछ तो बता। राजा परीक्षित कथन सुन के कथे कस गुरुजी अतेक बड़ धरती कहाँ गए। तो सुकदेव जी महाराज ने कहा राजन बहुत समय की बात है, और सुनियो ध्यान लगा। कथा कहूँ कश्यप दीति की, दीजो अब मान लाए। कश्यप दीदी की कथा है। कश्यप महाराज कौन है जो जीवन में प्रायश्चित करते हुए कश्यप।
एक दू जन नारी बताए गए भागवत में, एक के नाम दीति, दूसरा के नाम अदिति। तो दीति कोने जेकर मन में करू कर सब हरे, लड़ंकहीन, झगड़हीन, ईर्खहीन, सुने एला कहे गए दीति। अब अदिति जेकर मन साफ है, वो अदिति। तो एक दिन की बात, दीति 16 सिंगार लागे शोभा अंग अंगमा, 16 सिंगार करके सिंह दरवाजा में खड़े हैं सच के। कश्यप महाराज पूजा करे वन निकला थे। दीति कहने लगी, महाराज मेरी मनोभावना को देखकर मेरी इच्छा को पूर्ण करो। कश्यप महाराज की संध्या बेरा हो गए, देवी देवतम दिया जला एक बेर हो गए, तुलसा मातम दिया जला एक बेर हो गए। और संध्या जो आर दिया जलाई छोड़ के तो उस्मान छूटे, बेरा कुबेरा नहीं जानती है, ऐसे डांटिस। तो देखो जब रति शरीर में वास करते नहीं तब वो समय ज्ञान ध्यान कुछ ध्यान नहीं मिलता, केवल एक ही लक्ष्य पाने का रहता है। कश्यप महाराज कहे कि देखो देवी, ये संध्या का समय है और इस समय तुम्हारे देवर जी यानी महादेव संध्या काल में भ्रमण करते हैं कि घर एक मंदिर है और घर रूपी मंदिर में दिया जले है कि नहीं जले। भागवत भगवान के कथन है, हर घर में सुहागिन जो माता है बोला सुबह शाम अपन इष्ट देवता कुल देवता में दिया जला पूजा करना है। खासकर तुलसी महारानी में जरूर दीपक जलाए। तुलसी महारानी में जो दिया जलाते हैं वो सती की कृपा से सौभाग्यवती को प्राप्त होती है। तुलसी महारानी कहते कि माँ, हे शक्ति माता, ए मोर चावरा में दिया जला है, एक सुहाग अमर रखे। इसलिए सुहागिन स्त्री तुलसी महारानी में दिया जलाना ना छोड़ो। हर हिंदू के घर में तुलसी के चावरा होना जरूरी है। हर हिंदू के घर में रामायण के होना जरूरी है। पूजा स्थान में एक रामायण हो, एक गीता हो, पूजा स्थान में गंगा जल हो, पूजा स्थान में महाप्रसाद हो, पूजा स्थान में तुलसी दल हो, तभी आप हिंदू हो। अगर घर में हमारी रामायण नहीं है, गीता नहीं है, गंगा जल नहीं, तुलसी नहीं, तो हम हिंदू नहीं कहला सकते। तो हिंदू कौन है? हम हिंदू हैं। ताली बजाओ। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे। हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे। हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। प्रभु गुण गाएंगे, हरि 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 गुण गाएंगे। वो है जय हो। हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे। हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे।
जमारा जगाएंगे, भूत जमारा जगाएंगे, माता सेवा गाएंगे, माता सेवा गाएंगे, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे, हिंदू है हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे। दशहरा दिवाली मनाएंगे, नावा पानी खाएंगे, दशहरा दिवाली मनाएंगे, नावा पानी खाएंगे, दशहरा दिवाली मनाएंगे, नावा पानी खाएंगे, दशहरा दिवाली मनाएंगे, नावा पानी खाएंगे। रामायण जय हो। रामायण भागवत कराएंगे, हरि गुण गाएंगे, भागवत कराएंगे, हरि गुण गाएंगे, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे, हिंदू है हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे, हिंदू कहलाएंगे, राम गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, राम गुण गाएंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जे जग जवाना बोथे वो हिंदू है, जे नावा पानी खाते वो हिंदू है, जो आरती चौका पुरावा थे कबीर साहब के वो हिंदू है, जो भागवत रामायण कथा सुना थे वो हिंदू है, जो जैत खाम में झंडा चढ़ावा थे वो हिंदू है। अब जे मस्जिद जाई तला हिंदू कबे, जे मस्जिद जाते थे हम मुसलमान है, जे गिरजा घर जाते वो ईसाई है, और जे गुरुद्वारा में जावा थे वो वही पंजाबी है, सिख है। त हिंदू के घर में जन्म ले ते जगन्नाथ जा, ते वृंदावन जा, ते काशी जी जा, बूढ़ा देव दर्शन कर, वही काशी विश्वनाथ महादेव बूढ़ा देव जिला हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश के आदिवासी बड़ा देव के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए बड़ा देव भगवान की जय। शंकर भगवान ही बड़ा देव है, और एकर से और बड़ा देव नहीं, यही बूढ़ा देवे और यही बूढ़ा भावा। और देवी पुराण में वर्णन है बूढ़ी माई की कथा, जिला जगत माता के गए, जिला जगत पिता के गए, सेवम गाथो नहीं। सुन ले माता मोर बात, सुन ले पिता मोर बात हो, आहू भगत मना सेवा से हो, नीर केवल माय, नीर केवल माय हो, आहू जगत मना सेवा से हो मां। अब आरती करन का उठ उठ के जावा काबर बैठे क्षमता हम नजर आ गई, काबर 5:30 हो गए, 5:28 2 मिनट कम है, 5:30 तो आरती किए जाए, आगे बारे जाओ। और रात की भंडारा वही बताओ, दिन रात भंडारा चलित बैठो है नहीं, और रातों की भंडारा देने वाला चालू हो जाओ, 7 बजे ले बैठा 8 बजे भंडारा और तुम्हारे चुपल ले मोर डाल लेनी, तुम जत का बेले बैठो उत का बेले में चिचिया हूं मैं, तू ही मन मोर पावर हर ताकत हर। अब उठ उठ के जाते तान मोर मन नान चुन हो जाते ईमान से, बने नहीं कहा था का ऐसे। चलो बाकी कथा कल होंगे, आरती सजा आरती किए जाए ना, बताओ ना तुम घर जाबो महाराज कहू तो फिर आरती करूं नहीं, कन बैठबो कहू कथा कैसे गा बार का बताइए, आरती किए जाए ठीक। आज सत्संग इतनी भई, और सुनिए वीर हनुमान, भक्त जन खड़े हो जाइए, आरती का करो गुणगान।
कल आप लोगों को भगवत कथा के अंतर्गत सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा सुनाए जाएंगे। पापियों को पाप से है तार दे, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। मंगल मूर्ति जय राधे।
हरे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आरती का दर्शन लाभ लेते हुए ताली बजा के सुंदर प्रार्थना करो। ओ बांके बिहारी के मोहनी मूर्तिया, बांके बिहारी के मोहनी मूर्तिया, नजर नजर भेजी भगवान। बांके बिहारी के मोहनी मूर्तिया, नजर नजर भेजुल भगवान। बांके बिहारी के मोहनी मूर्तिया, नजर नजर भेजी भगवान। बांके बिहारी के मोहनी मूर्तिया, नजर नजर भेजुल भगवान। नजर भेजुल भगवान, नजर भेजुल भगवान। भगवान झूलल भगवान। झूले भगवान, झूलाए भगवान। नंदलाल के नंदलाल के सुंदर चेहरा, नजर नजर भेजुल भगवान।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द दरधांग पाणी गोविन्द गोविन्द मुकुंद माधव गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते गोविंद गोविंद नमो नमस्ते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सुगन्धि पुष्पाणि पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा गृहाणां परमेश्वरा। श्री बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भोली बांके बिहारी भगवान की जय निर्बजरंग बली भगवान की जय ब्रह्मलीन संत सिया भुवनेश्वरी शरण महाराज की जय ब्रह्मलीन संत पवन दीवान जी महाराज की जय ब्रह्मलीन संत परिवार वाले भगत जी की जय हो ग्राम की देवी देवताओं की जय हो पावन धरा बुर्रा बांधा ग्राम की जय भागवत आयोजक परिवार की जय धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज की आनंद की जय हो नमः पार्वती पतये नमः। प्रसाद वितरण कराएं।